Hey guys, my name is Ahmed, as you all know. ख़ासकर मेरे इंस्टाग्राम वाले तो खैर जानते ही हैं. Well, I'm here to discuss you something big. Like यार, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही. ये सुशांत सिंह राजपूत का केस क्या है आखिर? बिकॉज़ जितना मुझे लगता है, मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि लाइक इसका कुछ भी, बट हाँ, जितना मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट्स नॉट अ सुसाइड मैन. इफ़ इट इज़, देन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लाइक होनी चाहिए थी, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं. लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इट्स लाइक 2002 की बात है. मेरे चाचा का मर्डर हुआ था. तो उनका ये था कि लाइक उनको गला घोट के मारा था. पहले के टाइम पे PNT फ़ोन्स चलते थे, तो उसके तार से गला घोट के मार दिया था. तो उनका मतलब जब हम देखने गए थे तो उनकी जो हालत थी, ही वॉज लिटरली लाइक उनकी ज़बान बाहर थी, आंखें चढ़ी हुई थी. उसके बाद आप किसी का भी ऐसा देख लो, कोई भी सुसाइड उठा के देख लो जिसमें लाइक गले में फंदा डाल के यार इंसान लटक रहा है, ठीक है, या फिर गला घोट के उसका मारा जा रहा है, या कुछ भी आप मर्डर उठा के देख लो, सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी. एंड द थिंग इज़ कि उसकी ज़बान तो बाहर आनी है यार. यकीन ना हो तो अपना गला हल्के से प्रेस करके देख लेना, ऑटोमेटिकली खुद बाहर आ जाएगी. मैंने इसके फ़ोटोज़ देखे सुशांत सिंह राजपूत के. सो मुझे मतलब लाइक ऐसा नहीं लगा कि इट्स अ सुसाइड. बाकी लोगों से भी पता चला, वैसे तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, बट जो इसके रिलेटिव्स का और इसके फादर का स्टेटमेंट है, लाइक इसके फादर ने बोला था कि हमारी बात हुई है और ही वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल और ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग, क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, उसके माँ बाप उसे जितने अच्छे से जानते होंगे उतने अच्छे से कोई नहीं जानता. हाँ, एक तरफा ये हो सकता है कि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपनी औलाद से, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं. बट माँ बाप के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, लाइक रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, उसके उन रिलेटिव्स ने भी मतलब उसके अंकल थे, हूसोएवर इट इज़, उन्होंने ये बोला कि वो सुसाइड नहीं कर सकता. और यही चीज़ मेरे दिमाग में कि वो सुसाइड नहीं कर सकता. बिकॉज़ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सॉरी, माय फ़ोन बैटरी गॉट डेड, सो इस वजह से. वेल, वेयर वी आर. हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल. एन एग्जांपल इज़ दैट कि यार देखो, सारा खेल दिमाग का होता है. इंसान अगर सुसाइड कमिट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो तब करता है, या फिर उसके हालात बहुत बुरे हों तब करता है. मजबूरियाँ हों, पता नहीं, अलग अलग मजबूरी होती है इंसान की. प्रायोरिटीज़ का बस फ़र्क होता है कि हाँ किसकी क्या प्रायोरिटी है, क्योंकि परेशान तो हर इंसान है. और ये बात कही भी गई है कि सारी परेशानी दुनिया में ही है. दुनिया का दूसरा नाम ही परेशानी है, क्योंकि अगर इंसान को सब कुछ दुनिया में ही मिल जाएगा तो ऊपर जाके किस चीज़ की चाहत रह जाएगी. खैर, मुझे यार पता है सीरियसली कल रात से नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी. और पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ इसको लेके, क्योंकि बहुत यंग लड़का था. जितना मुझे पता है बहुत डाउन टू अर्थ था. लाइक जैसे मैंने पढ़ा है, आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके देख लो, आपको लगेगा भी नहीं कि ही इज़ अ सेलिब्रिटी. इतना मतलब डाउन टू अर्थ बंदा था वो. और उसका करियर मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग थी. सो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि वो सुसाइड करे. दूसरी चीज़,
जैसे मतलब इतना तो एग्री सभी करते हैं कि हाँ सब दिमाग का खेल है। ओके, एक नावल उठाते हैं, ठीक है, कोई भी नावल उठाते हैं, एंड सपोज दैट वो नावल है आपका मतलब, हाँ जी, तो वो नावल है लाइक मोटिवेशनल नावल है। ओके, जो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेशन देती है कि आप सुसाइड ना करें, या फिर ज़िंदगी के बहुत से अलग अलग आपको फेज़ दिखाती है कि हाँ ये ज़िंदगी की सच्चाई है और आपको इससे डील करना ही करना है, ठीक है। सो इंसान उस नावल को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जो वाइब्स आएंगी, लाइक मैं भी बहुत सी नावल्स पढ़ चुका हूँ, तो उसके दिमाग में जो वाइब्स आएंगी वो यही वाइब्स आएंगी कि यार नहीं यार, सुसाइड इज़ रॉन्ग, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपका वो वक्त हो। सपोज़ दैट आपका वो वक्त ही नहीं है मरने का और आप सुसाइड करने की कोशिश करो और आपके हाथ पैर टूट जाएं, आप अपाहिज हो जाओ, ज़िंदगी भर फिर तो रोज़ ही मरते रहोगे एक तरीक़े से। या फिर कोई और रीज़न हो जाए, कुछ भी बड़ी इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए XYZ, तो इंसान जब मतलब सुसाइड करने जाता है तो उसके दिमाग में 100 चीज़ें होती हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने सुसाइड किया मैं मर भी पाऊँगा नहीं मर पाऊँगा, मेरे सुसाइड करने के बाद क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ख़ासकर एक इंसान अगर वेल एजुकेटेड है तो यार उसका सुसाइड बनता है ही नहीं। दूसरी चीज़, मैंने इसके फ़ोटोज़ जो देखे उससे मुझे साफ ये पता चल रहा है कि पहले इसको मारा गया है, उसके बाद इसको लटकाया गया है, बिकॉज ना उसकी आंखें बाहर हैं ना उसकी ज़बान बाहर है। और ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर लटक के सुसाइड कर रहा है तो उसकी ज़बान बाहर होनी बहुत ज़रूरी है, और इसकी नहीं है। उसके बाद एक बंदे ने ऑल ऑफ द सडन सिंपैथी पाने के लिए एक उसका फ़ोटो, उसकी लाश का फ़ोटो डाल दिया कि हाँ दुनिया को पता चल जाए कि ये सुसाइड है। बट ऐसे कैसे सुसाइड है, कैसे मान लें यार सुसाइड है, क्या रीज़न है? हमारे पास कोई रीज़न आया कि हाँ भैया ये बंदा डिप्रेशन में चल रहा हो? वैसे ही बॉलीवुड वालों को तो बदनाम करने में बहुत आगे रहते हैं और ऊपर से सोने पे सुहागा पेड मीडिया। ये तो बस पैसा खिलाओ, जैसा आप बोलने को कहोगे वैसा ही बोलेगी, वैसा ही करने को तैयार है बाय एनी मीन्स। अब पता ये करना है या तो पता चल जाए खुद ही कि हाँ ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि उसके घर पे पार्टी भी हुई थी और सुसाइड से पहले, और रही बात उसके असिस्टेंट की जिसने छत से कूद के सुसाइड किया था, या तो इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने छत से कूद के सुसाइड किया या फिर वो भी मर्डर था। क्योंकि ये मतलब अगर इसको मारा गया है तो इसके पीछे सिर्फ एक यही रीज़न है कि इसको पता था वो कैसे मरी। और जाहिर सी बात है, गरीब को गरीब मारता है, अमीर को उससे ज़्यादा अमीर मारता है। बल्कि गरीब को अमीर मार सकता है बट अमीर को गरीब नहीं मार सकता। तो इसका मतलब साफ़ है कि हाँ कोई है इसके पीछे जो इससे ज़्यादा पावरफुल है, इससे ज़्यादा पैसे वाला है, इससे ज़्यादा सब कुछ है उसके पास, जिसने अंजाम दिया है। और ये सुसाइड नहीं है, मैं बस इतना कहूँगा। एक्चुअली मैं ख़ुद बहुत शौक में हूँ तो इसलिए मुझसे इस टाइम बोला भी नहीं जा रहा, पर इसकी आप लास्ट मूवी उठा के देख लें, छिछोरे, जिसमें इसके बेटे ने सुसाइड किया था। और इट्स अ ब्रेन वॉश मूवी, वो फुल ब्रेन वॉश मूवी है। उससे आप कह ही नहीं सकते कि हाँ, उस मूवी को जैसे होता है कि यार इतनी तरह की मूवीज़ आती हैं, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन वाली मूवीज़ आती हैं कि हाँ यार एक मूवी को देखा, जैसे सपोज दैट किसी मूवी में गिटार का बहुत शौक़ दिखा दिया है, किसी मूवी में किसी चीज़ को भी मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखा दिया है,
तो इंसान जो है ना मतलब वैसे ही सोचने लगता है कि यार मेरे पास भी होता, मैं भी ये करता, वैसे करता है। ये नेचुरल है यार, ये फैक्ट है। और उसके बाद इसने छिछोरे मूवी बनाई। उस बनाने के बाद जाहिर सी बात है इसका ब्रेन वॉश था, ये सुसाइड कर ही नहीं सकता था। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिहाज से अगर सोचा जाए तो एक इंसान का जब ब्रेन वॉश हो रहा है किसी चीज़ को, या फिर वो इंसान एक ऐसा एग्जाम्पल बन रहा है कि हाँ सुसाइड इज़ रॉन्ग, तो जाहिर सी बात है वो सुसाइड करके नहीं मरेगा यार। क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं जब इंसान सुसाइड करने जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा। सो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हाँ इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होए और पता चले कि आखिर ये सुसाइड है भी या नहीं। बिकॉज आई एम डैम श्योर इट्स नॉट अ सुसाइड केस। वेल, ही इज़ रियली अ नाइस गाय। बस अब पता करना है कि क्या है क्या नहीं है। बट फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट अ सुसाइड। थैंक यू सो मच।